हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे इलेक्ट्रिकल के। आप इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अलग अलग सोर्सेज को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। पैरेलल ऑपरेशन की हमने एडवांटेजेस तो लास्ट लेक्चर में स्टडी करी थी, पर अब हम स्टडी करेंगे कि पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए हम किन कंडीशंस को हमें सेटिस्फाई करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कि ये एक कंडक्टर्स हैं, ठीक है। ऑलरेडी ये रनिंग कंडक्टर्स हैं, इसको मैं बस बार बोल रही हूँ, ठीक है। बस बार क्या होता है? एक कंडक्टर या ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स होता है जहाँ पे सारे करंट्स हम जिसके साथ हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो जो भी मशीन्स हैं, अब करंट अपने आप तो नहीं आएगा, जनरेटर्स ही इनको प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से जनरेटर का करंट हम इस बस बार में देते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे 3 फेज़ है इसके आर वाई भी, तो 3 फेज़ जनरेटर यहाँ पे इसमें कुछ जनरेटर्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये है जैसे जनरेटर 1 एंड स्विच इज़ क्लोज्ड, और ये इस बस बार को करंट सप्लाई कर रहा है। उसी तरह से हमारा जनरेटर 2 है, वो भी कनेक्टेड है। तो ओके, सो अब जो जनरेटर ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है, इनको हम ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं, तो उनको हम रनिंग मशीन कहते हैं। दे आर ऑलरेडी इन द रनिंग कंडीशन, ठीक है। तो ये आपके रनिंग मशीन है, ओके। द जनरेटर ऑलरेडी ऑन द बस बार इज कॉल्ड रनिंग मशीन, ठीक है। एंड द जनरेटर टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इज कॉल्ड इनकमिंग मशीन। और जिस हमें मशीन को अब जोड़ना है ऑलरेडी कनेक्टेड सिस्टम के साथ, ठीक है, नई मशीन को मैंने ऑन करना है, उसको पैरेलल में मुझे लगाना है, क्योंकि सभी जो भी सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे पैरेलल में ही कनेक्टेड हैं, ठीक है। जितने भी आपके जनरेटर्स हैं, जितने भी पावर प्लांट्स के जनरेटर्स हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो अब उसको मुझे ऑलरेडी बस बार के साथ जो रनिंग मशीन्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो मुझे एक और मशीन को अब बस बार के साथ जोड़ना है, उसको मैंने इनकमिंग मशीन कहा। तो इस तरह से ये इनकमिंग मशीन होगी, और अभी ये कनेक्टेड हमारी नहीं है, ठीक है। तो स्विचेस आर ओपन है, अब मुझे इसको क्लोज़ करना है। अब इनको हम क्लोज़ ऐसे ही नहीं कर देंगे, बहुत कुछ हमें कंडीशंस को पहले मीट करना पड़ता है, उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो हम उन कंडीशंस को स्टडी करेंगे। सो बेसिकली दिस इज़ योर इनकमिंग मशीन एंड दीज आर दी रनिंग मशीन्स। तो अब हमें इनकमिंग मशीन को, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करना है रनिंग मशीन के साथ। तो हमें उसको सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। आगे हम स्टडी करेंगे क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन। तो दोनों को हमें एक साथ सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है, दोनों मशीन्स को, इनकमिंग को भी और रनिंग को भी। रनिंग बोल दीजिए या बस बार बोल दीजिए, क्योंकि रनिंग तो बस बार के साथ ही कनेक्टेड है। तो अब उसको सिंक्रोनाइज़ करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन है कि दोनों मशीन की वोल्टेजेस सेम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और तीसरी है दोनों की फेज़ सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सेम वोल्टेज की बात करते हैं। तो अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के बता रही हूँ। यहाँ पे सपोज़ लोड है, ठीक है, और इसके साथ हमें कनेक्ट करना है, दो जनरेटर सप्लाई कर रहे हैं इस लोड को, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब सपोज़ एक की वोल्टेज है 400 वोल्ट, ठीक है, जो जनरेट कर रहा है,
और दूसरा जो जनरेट कर रहा है वो लेट्स से 350 वोल्ट्स कर रहा है। ओके, तो अब क्या होगा, दोनों की वोल्टेज डिफरेंट है। ठीक है, अब तो करंट क्या करेगा, दोनों यहाँ बीच में ही फ्लो करेगा। ठीक है, बीच में भी फ्लो कर जाएगा क्योंकि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अगर दोनों की वोल्टेज सेम होती, ठीक है, एक भी 400 पे होता, दूसरा भी 400 पे, तो यहाँ पे कोई भी करंट अब नहीं जाता क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल में हैं। तो करंट क्या होता है आपका, करंट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, दोनों की वोल्टेज ही सेम है तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ इस केस में तो करंट बीच में चला जा रहा है, जनरेटर में ही जो कम वोल्टेज वाला है उसको सप्लाई करेगा। तो लोड तक तो करंट आपका मतलब जाना चाहिए, आपका करंट इधर लोड को हमें सप्लाई करना है पर बीच में ही चला जा रहा है। इसको हम सर्कुलेटिंग करंट्स कहते हैं। ट्रांसफार्मर में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अनवांटेड करंट्स हैं ये, बीच में ही आपके जनरेटर टू जनरेटर जो करंट्स फ्लो कर रहे हैं सेम वोल्टेज पे होगा, तो सारा का सारा करंट आपका लोड को जाएगा, कोई सर्कुलेटिंग करंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों की वोल्टेज सेम ही होनी चाहिए, तभी वो पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ करंट को आपको एक और पाथ मिल जाएगा जाने का। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है सेम फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी हमें पता है n इज़ इक्वल टू 120f/p। ठीक है, तो हम स्पीड को चेंज करके फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। ठीक है, अगर हम अपने जनरेटर को ज़्यादा स्पीड पे चलाएंगे तो उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के करंट बनेंगे। ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ़ साइकिल ज़्यादा बनेंगे जितनी ज़्यादा आप स्पीड पे चलाओगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ़ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। तो अगर आप ज़्यादा तेज़ घुमाओगे तो उतने ही ज़्यादा साइकिल बनेंगे इलेक्ट्रिकल के। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब दोनों मशीन्स की फ्रीक्वेंसी को हमें सेम करना है। ठीक है, ये टास्क है। नेक्स्ट है सेम फेज़ सीक्वेंस। दोनों मशीन के फेज़ सीक्वेंस भी सेम होने चाहिए। अब इसका हम मीनिंग देखें तो क्या होगा, देखो, अब सपोज़ ये आपका एक जनरेटर मैं मान लेती हूँ, ठीक है, और ये दूसरा, और यहाँ पे मैंने 3 हम फेजेस करते हैं कनेक्ट। ठीक है, ये मान लो अब आर डैश है। ठीक है, यहाँ पे भी आर डैश, और इधर बी डैश है, और इधर वाई डैश है, और हम रोटर को इस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है, सेम इधर भी आपका वाई, यहाँ पे हम ऑपोजिट करते हैं। देखो, यहाँ पे इधर हम इधर बनाते हैं वाई डैश, और इधर बी डैश। अब यहाँ पे क्या है, आर, ठीक है, आर और बी में कितना गैप है, 120। ठीक है, तो फेज सीक्वेंस, अब जब ये मशीन को हम रोटेट कराएंगे तो आर में जो करंट है उसके 120 के बाद बी में करंट्स बनते थे। ठीक है, आप रेफ़र कर सकते हैं पुरानी 3 फेज़ वाली वीडियो जो है, और बी के 120 बाद वाई डैश में बनेंगे। तो आर और, ठीक है, तो फेज सीक्वेंस क्या है, आर के बाद बी में, बी के 120 के बाद वाई में। ठीक है, और इस केस में फेज सीक्वेंस क्या है, आर के बाद वाई में बनेगा सेम चीज़ 120 के बाद, और
वाई के 120 के बाद बी में। तो इस केस में जो फेज सीक्वेंस है वो है आर बी वाई है, और इस केस में जो फेज सीक्वेंस है वो है आर वाई बी। ठीक है, तो सेम नहीं है। तो अब जब हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, सेम फेजेस को करते हैं। मतलब एक जनरेटर, इन दोनों को अगर मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना है तो मैं दोनों के आर्स को कनेक्ट करती हूँ, दोनों के बी को कनेक्ट करती हूँ, दोनों के वाई को हम कनेक्ट करेंगे। इस केस में आर और आर तो चलो ठीक हो गया, बी को मैं इसके बी से करूँगी अगर कनेक्ट, तो दोनों सेम फेज़ में नहीं आएंगे क्योंकि ये भी आपका अलग, ठीक है, इसकी फेज सीक्वेंस अलग है। ओके, तो मैं इसके बी को इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, वरना हम अगर मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, इसके आर को इसके आर से कनेक्ट कर दोगे, इसके वाई को इससे वाई से कनेक्ट करोगे, और उसके बी को इसके बी से कनेक्ट कर दोगे। पर आपको थोड़ी ना पता कि दोनों में इंटरनल कनेक्शन क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मतलब आपको दोनों के कनेक्शंस आपके सेम सीक्वेंस में होने चाहिए। अगर सेम सीक्वेंस में नहीं है, ये हम फेज सीक्वेंस इंडिकेटर से चेक करेंगे, ठीक है, उससे आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे। पर अगर दोनों के डिफरेंट आ रहे हैं जैसे इस केस में, तो अब मुझे अगर पैरेलल में कनेक्ट करना है तो मैं इसके आर को इसके आर से ही करूँगी, पर इसके बी को मुझे इसके वाई से करना पड़ेगा ना। अब इसके बी को मैं इसके बी से नहीं कर सकती क्योंकि दोनों डिफरेंट पोजीशंस में, तो इसके बी को आपको इसके वाई से कनेक्ट करना पड़ेगा और वाई को बी से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब आपके पैरेलल में कनेक्ट होगा। मतलब कि अब आप आर को आर से और बी को बी से और वाई को वाई से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, दो फेजेस को आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। आर मतलब इन आर को आप सेम रखोगे और वाई और बी को आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा अगर फेज सीक्वेंस डिफरेंट। हम आगे जाके पढ़ेंगे।